तस्वीर में जिस गाड़ी को आप देख पा रहे हैं ये अपाची 300 है, अपाची RR 300, जो काफ़ी स्पीड बाइक मानी जाती है। और कल इसी बाइक में दो लोगों की जान गई है, दो युवाओं की जान गई है भिलाई सेक्टर 8 चौक में। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बाइक में जो सवार लड़के थे अभियंश और अविनाश, दोनों जो है बाइक रेसिंग कर रहे थे। उनके साथ में 6 लड़के और भी थे, यानी कि टोटल 3 बाइक में 6 लड़के थे। अभियंश और अविनाश इसी बाइक पर थे और वो जो है सेंट्रल एवेन्यू पर सेक्टर 9 की ओर जा रहे थे। सेंट्रल एवेन्यू की रोड आपको पता ही है, सनान रोड है, कहीं गड्ढे नहीं है, तो अक्सर युवा जो है इस जगह पर बाइक रेसिंग करते हैं। और अविनाश के पिता का ये आरोप है कि बाइक रेसिंग ये कर रहे थे लड़के, क्योंकि उसके बाकी जो साथी थे अविनाश के, उन्होंने फोर्स किया बाइक रेसिंग के लिए। और बाइक रेसिंग करने के दौरान आप देख सकते हैं कि गाड़ी की कंडीशन क्या हो गई है कि जब एक्सीडेंट हुआ रात के तकरीबन 3:30 से 4 बजे के बीच की बात है, सभी लड़के इकट्ठा हुए थे और चाय पीने का इन्हें मन हुआ। चाय पीने के लिए जो है ये दुर्ग की ओर जा रहे थे और तभी अविनाश की जो बाइक है अपाची RR 310 जो गाड़ी है, जो मॉडल नंबर है, स्पीड बाइक है, देख सकते हैं पूरे परकच्चे उड़ चुके हैं। और उनकी बाइक जो है ये सेक्टर 8 चौक, जिसका रिनोवेशन अभी जारी है, इससे पहले भी इस जगह पर कई हादसे हो चुके हैं। पिछले दिनों आपने एक स्विफ्ट कार देखी होगी, जो फ्लाइंग करते हुए कार जो है उस पार से यहाँ तक आई थी। और कल रात में ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। अविनाश जो है बेंगलुरु में जो है वो इंजीनियरिंग था और इसके अलावा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके वो इंजीनियर बन चुका था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और अभियंश जो है अभी 16-17 साल का छात्र था। दोनों जो है उसी बाइक में बैठे हुए थे। और उसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ है आपको बताते हैं कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई, डॉक्टर जिन्होंने बताया है सिर पर काफ़ी गंभीर चोटें लगी थी, क्योंकि सिर पे दोनों के जो है हेलमेट नहीं थे। हेलमेट नहीं होने की वजह से ये एक्सीडेंट और ज़्यादा भयानक हो जाता है, क्योंकि शरीर के बाकी हिस्सों पर उतनी ज़्यादा चोटें नहीं लगी है, सिर पे चोटें ज़्यादा लगी है, इसलिए दोनों की ऑन द स्पॉट इसी जगह पर डेथ हो गई। दोनों की जो गाड़ी थी वो गाड़ी फ्लाइंग करते हुए ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद जो अपाची गाड़ी थी, जो बाइक रेसिंग गाड़ी है, वो उस पर जाकर जो है गिरी। और गिरने के बाद जो है अविनाश और अभियंश के जो बाकी जूते चप्पल थे, मोबाइल थे, बाइक थे, सब अस्त व्यस्त हो गया और दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। लेकिन बाकी जो 4 लोग थे, बाकी 4 में से 2 लड़के भाग गए वहाँ से और 2 लड़के अस्पताल लेके गए। और उनमें से हिमांशु नाम के एक शख्स ने, जो साथ में थे, उन्होंने अविनाश के पिता को फ़ोन करके बताया कि एक्सीडेंट हो गया है, सेक्टर 9 आ जाइए। सेक्टर 9 हॉस्पिटल जब तक पहुँचे तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। ये दर्दनाक हादसा, चूँकि अविनाश के पिता ने ये आरोप लगाया है, उन्होंने जांच की मांग की है, पुलिस मामले की जांच करे। देख सकते हैं कि बाइक के निशान आप देख सकते हैं कि जब बाइक उस पार से फ्लाइंग करते हुए आई होगी उसके बाद के निशान है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वो जो क्लच होता है, क्लच का जो टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसके अलावा बाकी इक्विपमेंट्स, बाकी पार्ट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे अविनाश या फिर अभियंश का हो सकता है जूता, दोनों में से किसी एक का जूता होगा, यहाँ पे पड़ा हुआ है, कांच के निशान पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड में रही होगी, हादसा कितना भयानक रहा होगा। और ये जूता पड़ा हुआ है, दोनों में से किसी एक का हो सकता है। माना जा रहा है कि अविनाश का होगा, क्योंकि अविनाश का ये ज़्यादा नंबर का जूता है। और अभियंश चूँकि 16-17 साल का लड़का था, वो पढ़ाई कर रहा था और राउरकेला से वो यहाँ पे शादी में अटेंड करने के लिए आया था। दोनों शादी अटेंड करने वाले थे, शादी अटेंड करके वो यहाँ से जाने वाले थे। चूँकि अविनाश जो है बेंगलुरु में IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और दिवाली से वो आकर यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। शादी अटेंड करने के बाद, चूँकि श्रीराम हाइट्स, जो कैलाश नगर में श्रीराम हाइट है, वहाँ पे शादी अटेंड करता। शादी अटेंड करने के बाद वो यहाँ से रवाना होने वाले थे। लेकिन जो है कल रात में इन 6 लड़कों के बीच में प्लान बनता है कि वो चाय पीने जाएंगे। रात काफ़ी हो चुकी थी, शादी का दौर चल रहा था, तो रात में सभी जग रहे थे। और वो ऐसा कहा जा रहा है कि बाइक रेसिंग लगाई गई थी। बाइक रेसिंग लगाने के चक्कर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, 2 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले भी इस जगह पर कई हादसे हुए हैं। रात के समय में अक्सर जो है युवा इस इलाके में, इस रोड पे, इस सेंट्रल एवेन्यू पे जो है बाइक रेसिंग करते हैं। ये जो है ब्लड निशान है, इसको हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन देख सकते हैं कितना भयानक रहा होगा। पूरे रोड पे जो है छींटे पड़े हुए हैं। और ये फिर वही बात होगी कि लगातार हादसे हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन, चूँकि रात में पेट्रोलिंग नहीं होती है और इनके हौसले इतने बुलंद रहते हैं कि एक्सीडेंट जगह लगातार होते जा रहे हैं। इसके अलावा सिर पर हेलमेट नहीं होने की वजह से ये ऑन द स्पॉट जो डेथ हुई है,
ये भी एक चिंता वाली बात है। अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप सर पर हेलमेट ज़रूर पहने, उस हेलमेट से हो सकता है आपकी जान बच जाए। इस हादसे में जो पिता हैं उनके, वो आप सुनिएगा आगे क्या कुछ कह रहे हैं उनके पिता, अविनाश के पिता। वो पूरी बात बता रहे हैं कि कल क्या कुछ हुआ था, और वो जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कल इस मामले की जांच पुलिस को करनी चाहिए। भिलाई में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। सुबह 3 बजे के आसपास जो है दोनों लड़के चाय पीने के लिए जा रहे थे, तभी स्पीड गाड़ी होने की वजह से डिवाइडर पर टकरा गई। डिवाइडर टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई। तो पिताजी मेरे साथ मौजूद है। क्या हुआ था रात में और कहाँ जा रहे थे? रात में कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इन लोग बगल में शादी थी हमारे, तो उनके घर में कल संगीत का कार्यक्रम, थोड़ा बहुत ऐसी गाना बजाना चल रहा था, और इन्होंने मतलब 3 बाइक में 2-2 लोग बैठे थे, है ना। एक में अविनाश और अभियंश थे, है ना, जिनकी डेथ हो गई है, और दूसरी बाइक में देवांशु था, और उसके तीसरी बाइक में अमित और हेमंत जी 2 लोग थे। उन लोग लेकिन घटना के बाद से ही नहीं है दिखे मुझे। घटना के बाद से नहीं दिखे? घटना के बाद से जब घटना हुई, मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उन लोग नहीं मिले, भागे वहाँ से। हाँ, भाग गए उन लोग। तो मतलब हादसा हुआ तो लेके अस्पताल लेके अस्पताल मुझे देवांशु का फ़ोन आया था, है ना, और एक लड़का और था जो कि अभी भी यहीं पे है जी। वो भी राउरकेला से आया हुआ है जी। है ना, वो भी शादी में शामिल होने के लिए आया है। तो वो दोनों थे, लेकिन बाकी लड़के चले गए। हाँ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कहीं इन लोग स्पीड वगैरह के चक्कर में तो नहीं थे, या रेसिंग वगैरह के चक्कर में तो नहीं। बाइक रेसिंग लगा रहे थे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, लग भी रहा है। हाँ, लग भी रहा है कंपटीशन कर रहे थे कि हो सकता है इन लोग को सिविक सेंटर में चाय कॉफ़ी नहीं मिला, तो इन लोग दुरुक जाने के लिए सेंट्रल एवेन्यू की ओर आगे बढ़े, और इनका बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मेरे को हेमंत और अमित से बातचीत करना था, लेकिन उन लोगों ने उन लोग नहीं मिले मुझे। बाकी जो अस्पताल में जो लड़के आए थे वो लोग, बाकी उन लोग से कोई मेरी विशेष बातचीत नहीं हुई। अब मैं जब अस्पताल गया तो मेरा बच्चा मुझे मृत मिला, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाया उसके लिए कि मैं आगे कुछ स्टेप लूँ या कुछ उसके लिए कुछ सोचूं। कुछ लोग सिराम हाइट में रहते हैं, हाँ, सिराम हाइट कैलाश नगर, और अमित हेमंत अभी सिराम हाइट में नहीं है, लेकिन कैलाश नगर में ही रहता है। उनके फूफा जी का कोई फ्लैट है, तो वो दोस्ती यारी के चक्कर में आता जाता है। एक अभियंश भी है जो अभियंश तो राउरकेला से शादी में आया हुआ है, जिनके यहाँ शादी थी उनके यहाँ आया हुआ था। वो तो जान चली गई, हाँ, उसकी भी जान चली गई। वो 15-16 साल का शायद बच्चा है, ऐसा मुझे पता चला है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं जानता किसी को। हाँ, हेमंत, अमित और देवांशु को मैं जानता हूँ, है ना। मुझे इसमें किसी की मतलब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने कुछ कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रखा। कि आप पुलिस से जांच की मांग करते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस विषय पे जांच हो, और सख्ती से जांच हो, और तीनों लोगों से, हेमंत, अमित और देवांशु से सख्ती से पूछताछ की जाए कि आखिर का क्या कारण था, किसने ये सलाह दी थी चाय पीने की, है ना। क्योंकि मेरा बेटा तो है नहीं कि मैं पूछूं उससे, लेकिन जो कुछ भी हुआ, मेरा एक ही बेटा था, मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। तो अविनाश क्या करते थे, मतलब अविनाश बेंगलोर से ही पढ़ाई किया था, BE किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और अभी ह्यूलेट एंड पैकर्ड में वो जॉब कर रहा है पिछले 2.5 साल से। और अभी दिवाली की छुट्टियों में आया था, वर्क फ्रॉम होम छुट्टी लेके, और ये शादी अटेंड करने के लिए ही रुका था। शादी अटेंड करके वापस जाने वाला था। हाँ, और शादी अटेंड करने के बाद 4 जनवरी को उसकी कंफर्म टिकट थी। दिवाली के दिन ही बाइक खरीदा था नई, अपाचे RR 310 अपनी खरीदी थी। हाँ जी। मतलब हाँ, उसने अपने कमाई से खरीदा था। उसने अपनी कमाई से, हमारे सहयोग से खरीदा था बाइक। फाइनेंस भी उसी कुछ कर, हाँ, उसी बाइक में एक्सीडेंट हो गया उसका। ठीक है।
तो परिवार वाले हैं, उनके पिता है विनाश के, जिनका कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, चूँकि एक्सीडेंटल नज़र ज़रूर आ रहा है, एक्सीडेंटल के पीछे की कोई साजिश तो नहीं है, ये उनका सवाल है। क्योंकि कल अचानक से चाय पीने का प्लान बना, चाय पीने के दौरान जो है जा रहे थे रास्ते में, और हो सकता है कहा भी ये भी जा रहा है कि बाइक रेसिंग के दौरान ये एक्सीडेंट हो सकता है। तो पुलिस मामले की जाँच करे, इसकी परिवार वालों की मांग है।